यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखकर पीड़ित नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि अमन तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण कामुक नाम का एक वृत्तिमान राजा था, वह सत्यवक और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। ये साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक हो गया। वो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। वो सत्यनारायण भगवान की जय, बाकी लाल की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल में लीन सोगंध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करके देखा। राजा देखकर भी अभिमान भंग नहीं हुआ और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल का सुख भोगकर मरने पर स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परलम दुर्बलम व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धनधान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष हो पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा त्वंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति को कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। वो सत्यनारायण भगवान की जय। सारे सबसे समझो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऊपर भी करता हूँ, एक दो दर्द दो नीचे से नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय सिद्धराय च। ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोर्घ्यम मुख्यात्म्यम सर्वांगे स्नानिं जलम काम्पीलवासिनीं मां अंबिकायै स्वाहा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः शब्देश्वरो विष्णोः शूरसि विष्णोधर्मोऽसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा ओम स्वाहा। ओम पयः पृथिव्यां पय ओकधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयश्वतिः प्रदिशः शन्तुमयं मम स्वाहा। ओम सहस्रशी रेखा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तदसंकुलं मम नारायणाय नमः स्वाहा। पुरं जज्ञम्बरीं प्रोक्षन् पुरुखं जातमृतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिकयश्च नारायणाय स्वाहा। तं जज्ञम्बरीं प्रोक्षन् पुरुखं जातम्
मयि खाना सर्वलोकम मयि खाना नारायणाय स्वाहा। नवग्रहों का नाम करके डालेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा प्रतमानो निवेशयामि गुणानि वसिन्द सूर्याय लक्ष्मी रमणा प्रवद भील कठारो जिने पर कृपा करी स्वामी जिने पर कृपा करी चंद्रचूड़ के राजा चंद्रचूड़ के राजा जिनकी विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी सोपन